चुनावी माहौल के बीच एक बार फिर से हरियाणा दल बदल का दौर यहां पर शुरू हो गया है। बीजेपी ने 2 बार के पूर्व सांसद अरविंद शर्मा से इसकी शुरुआत कर दी। बीजेपी का यह कहना है कि कई पार्टियों के बड़े नेता भी उनके संपर्क में हैं। इसके बाद से बाकी पार्टियों में हड़कंप समझ गया है। लोकसभा के आम चुनाव को लेकर देश में माहौल गरमाने लगा है। इसके चलते दल बदल भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने दल बदल की औपचारिक शुरुआत पूर्व कांग्रेसी सांसद अरविंद शर्मा को पार्टी में शामिल करके दी है। हालांकि बीजेपी ने दल बदल की शुरुआत बहुत पहले कर दी थी, जिनसे इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक स्वर्गीय हरिचंद मिड्डा के बेटे कृष्ण मिड्डा की पार्टी में एंट्री दल बदल की दिशा में पहला कदम माना जाता है। हालांकि बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। उसका कहना है कि अच्छे लोगों का पार्टी में स्वागत है। हम सारे गुण दोष विनेबिलिटी के आधार पर हम अपना पैनल ले जाएंगे और अंतिम इस पर निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति ही करती है। भाई हम भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर 10 की 10 सीटें लड़ेंगे और 10 की 10 सीटें जीतेंगे। बीजेपी की दल बदल मुहिम को विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने विकास से जोड़ा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के निवर्तमान सांसद जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाए हैं, इसीलिए बीजेपी दल बदल के सहारे मैदान मारना चाहती है। तो बीजेपी डरी हुई है। उसके 3 लोग तो पहले ही इनकार कर चुके हैं कि हमने चुनाव नहीं लड़ना, और वो चुनाव से भाग चुके हैं। राजकुमार सैनी भाग चुके हैं, धर्मवीर खुद इनकार कर चुके हैं, एक बार रमेश कौशिक खुद इनकार कर चुके हैं। तो बीजेपी की यदि ग्राउंड पर स्थिति मजबूत होती तो ये लोग कभी बीजेपी छोड़ करके इधर उधर नहीं जाते, क्योंकि इनमें से किसी को भी कांग्रेस में कोई प्लेस नहीं है इस बार। और हर हल्के में हरियाणा के जो 10 लोकसभा क्षेत्र हैं, सब के सब हल्कों में कांग्रेस के बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, और चुनाव नतीजे बताएंगे कि कांग्रेस लोगों में कितनी पैंठ रखती है। वहीं मुख्य विपक्षी इनेलो का कहना है कि दल बदल कर बीजेपी पिछली बार लोगों से किए गए वादों से अपना पिन छुड़ाना चाहती है, लेकिन जनता इस बार उनके बहकावे में नहीं आएगी। दल बदलुओं के सहारे चुनाव नहीं जीते जाते। जिन नेताओं के नाम आपने गिनवाए, पिछला लोकसभा चुनाव उन्होंने नहीं, मोदी साहब के उन वायदों ने जीता था जो उन्होंने देश की जनता से किया था। आपको याद होगा, मोदी साहब ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, मोदी साहब ने विशेष तौर पे OROP की बात की, मोदी साहब ने 2 करोड़ रोजगार युवाओं को हर साल देने की बात की। तो उन वायदों की वजह से देश और प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा इस तरह के बयान जिस अब भी दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है वो केवल मात्र ये बताने की कोशिश, ये जताने की कोशिश कि शायद कहीं ना कहीं आधार बचा हुआ है। बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि बहुत सी पार्टी के नेता उनके संपर्क में है। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं है। जैसे कुरुक्षेत्र में इनके पास उम्मीदवार नहीं है, करनाल में इनके पास आज के दिन उम्मीदवार नहीं है, रोहतक में इनके पास उम्मीदवार नहीं है, हिसार में इनके पास उम्मीदवार नहीं है, सिरसा में इनके पास उम्मीदवार नहीं है। पिछले दिनों उन्होंने अरविंद शर्मा को पार्टी शामिल कराया है सिर्फ क्योंकि उम्मीदवार नहीं है। और पिछले चुनाव में इन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह और धर्मवीर जैसे कांग्रेसी नेताओं को MP की टिकट दे करके MP बनाए, और ये सपने देख रहे हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे।